गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। लीगल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड्स में। स्टार्ट। मुख्य परीक्षा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 यह उपबंध करती है कि किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी। विराम। अतः प्रत्येक साक्षी जब उस पक्षकार द्वारा परीक्षित किया जाता है जो उसे बुलाता है तो इसे उसकी मुख्य परीक्षा कहते हैं। विराम। धारा 138 यह उपबंध करती है कि परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा दोनों ही तथ्यों से संबंधित होंगी। विराम। किंतु प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिनका साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है। विराम। मुख्य परीक्षा का मुख्य उद्देश्य साक्षी के ज्ञान में जो ऐसे तात्विक तथ्य है जिनसे साक्षी को बुलाने वाला पक्षकार अपने पक्ष को साबित कर सकता है उसे निकलवाना या प्रकाश में लाना है। विराम। साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 के अनुसार सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए। विराम। न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः स्थापना के रूप में या निर्विवाद है या जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देगा। विराम। नेक्स्ट। मुख्य परीक्षा में अधिवक्ता का प्रयास यह होना चाहिए कि वह साक्षी से वह समस्त जानकारियां प्राप्त कर ले जो कि उसके मुवक्किल के लिए लाभदायक हो। विराम। यह उल्लेखनीय है कि यदि कोई तात्विक प्रश्न साक्षी की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया है तो उसे अधिवक्ता पुनः परीक्षा में अधिकार के रूप में नहीं पूछ सकता। हालांकि न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे प्रश्न को पुनः परीक्षा में पूछने के लिए अनुमति प्रदान कर सकती है और यदि वह अनुमति प्रदान करती है तो प्रतिपक्षी को नए विषय पर प्रति परीक्षा करने का अवसर दिया जाएगा। विराम। नेक्स्ट। वस्तुतः साक्षी का परीक्षण करना एक कला है तथा इसकी प्राप्ति प्रमुखतः अनुभव के द्वारा होती है। विराम। अधिवक्ता को चाहिए कि वह अपने मुवक्किल के पक्ष में उचित क्रमानुसार से समस्त सुसंगत तथ्यों को जो कि साक्षी की जानकारी में है प्रकाश में लाए। विराम। उसे साक्षी का परीक्षण करते समय साक्षी की प्रकृति तथा उसके स्वभाव को ध्यान में रखना चाहिए। विराम। बातूनी साक्षी को हतोत्साहित तथा कम बोलने वाले साक्षी को
प्रोत्साहित करना चाहिए, विराम। ईमानदार साक्षी में जहाँ तक संभव हो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तथा उसे उस ढंग से अपनी बात को पेश करने देना चाहिए जिस ढंग से वह उसे पेश करना चाहता है, विराम। नेक्स्ट। अधिवक्ता को प्रतिपक्षी के द्वारा रखे गए किसी प्रश्न पर उस दशा में आपत्ति नहीं करनी चाहिए जबकि वह उस आपत्ति को प्रवर्तित नहीं करा सकता, विराम। उसे उस साक्षी को नहीं बुलाना चाहिए जिसे बुलाने के लिए उसका प्रतिपक्षी बाध्य है, विराम। इससे उस अधिवक्ता को उस साक्षी की प्रतिपरीक्षा लेने का अवसर प्राप्त होगा, विराम। नेक्स्ट। प्रतिपरीक्षा की कला अत्यंत ही उपयोगी होती है तथा सत्य को ढूंढने में तथा वाद को जीतने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है तथा इसके लिए अच्छे अनुभव की आवश्यकता होती है, विराम। प्रतिपरीक्षा के द्वारा साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है तथा मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत किए गए तथ्यों को अपने मुवक्किल के पक्ष में उपांतरित किया जाता है, विराम। नेक्स्ट। प्रतिपरीक्षा में प्रत्येक प्रश्न उद्देश्य पूर्वक पूछा जाता है, विराम। प्रतिपरीक्षा के द्वारा अपने प्रतिपक्षी के तथ्यों में विरोधिता दर्शित की जाती है, विराम। इस प्रयोजन हेतु साक्षी से एक ही बिंदु पर अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं तथा यदि उन प्रश्नों पर दिए गए उत्तर एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो प्रतिपक्षी द्वारा दिए गए तथ्यों को झूठा कहा जाता है, विराम। प्रतिपरीक्षा के दौरान यदि अधिवक्ता यह दर्शाने में सफलता प्राप्त कर लेता है कि साक्षी ने पूर्व में एक ही विषय से संबंधित असंगत कथन दिए थे तो इससे साक्षी की विश्वसनीयता कम होती है तथा उसके द्वारा दी गई गवाही कमजोर होती है, विराम। स्टॉप।